दोस्तों, ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ ऋषि थे। वशिष्ठ ऋषि श्री रामचंद्र जी के सूर्य वंश के कुलगुरु थे। इनकी पत्नी अरुंधति थी। इनके पुत्र शक्ति के अलावा और भी 100 पुत्र थे। इन पुत्रों को विश्वामित्र ने कामधेनु गाय के लिए मार दिया था, इसलिए दोनों ऋषि में आपसी मतभेद भी हो गए थे। इनके पुत्र शक्ति हुए जो अल्पायु रहे। शक्ति और अदृश्य शक्ति से ऋषि पराशर का जन्म हुआ था। पराशर एक दिन किसी यज्ञ के लिए यमुना नदी पार करना चाह रहे थे। किनारे पर कली मत्स्यगंधा नाम की एक निषाद कन्या नाव लिए खड़ी थी। यह कन्या एक अप्सरा रूप थी। श्राप बस इसके शरीर से मछली की गंध दूर तक आती थी। पराशर जब नाव में चढ़ गए और नाव चलने लगी तो ऋषि पर कामेच्छा ने दबाव बना दिया। ऋषि ने मत्स्यगंधा से परिणय अनुरोध किया। कन्या ने बताया कि वह अविवाहित है और दिन है, सबको दिखाई दे रहा है। ऋषि ने मत्स्यगंधा को अखत यौवना का आशीर्वाद दिया तथा एक घेरा बना दिया जिसमें से किसी को कुछ न दिखे। गंध को भी समाप्त कर दिया और दोनों ने कामेच्छा शांत की। इन दोनों के मिलन से ही ऋषि वेद व्यास जी पैदा हो गए। इनका जन्म यमुना के मध्य किसी द्वीप पर हुआ। कहा जाता है कि यह जगह काल्पी थी। इनका रंग भी काला था, इसलिए इनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी कहा गया। पराशर पुत्र होने के कारण इनका एक नाम पराशर भी कहा गया। इनका जन्म गुरु पूर्णिमा को हुआ था। पराशर का अर्थ शत्रु को नष्ट करने वाला या दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट करने वाला भी होता है। इन्होंने अपनी माता निषाद कन्या मत्स्यगंधा का आशीर्वाद लिया और आवश्यकता पड़ने पर आने का कहकर वन में तपस्या करने के लिए चल दिए। इन्होंने शिक्षा सनत, सनंदन, सनातन, नारद और ब्रह्मा जी आदि ब्रह्म पुत्रों से ली। इन्होंने आगे चलकर महाभारत ग्रंथ की रचना की, पुराण लिखा, वेद लिखे। व्यास बोलते रहे और गणेश जी महाभारत ग्रंथ लिखते रहे। व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी थे। इनकी पत्नी पिंजला थी जो ऋषि जवाली की पुत्री थी। सुखदेव जी ब्रह्मचारी ही रहे। ये किसी भी विषय को तोते की तरह रट लेते थे। जो जैसी है उसे वैसा ही वह कह देते थे। व्यास जी के शिष्य ऋषि पेल, जैमिनी, वैशंपायन, सुमंतुनि और रोमहर्षण थे जो क्रमशः व्यास जी से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और पुराण पढ़े थे। मुख्य पुराण 18 हैं। दोस्तों, व्यास चिरंजीवी हैं। इनके अलावा हनुमान जी, राजा बलि, परशुराम, विभीषण रामायण काल के तथा अश्वत्थामा, कृपाचार्य महाभारत के समय के चिरंजीवी माने जाते हैं। व्यास जी को विष्णु जी के समकक्ष माना जाता है। दोस्तों, धर्म पुराणों के अनुसार अब तक 18 व्यास हो चुके हैं जो हर द्वापर में अलग अलग होते हैं। अगले व्यास अश्वत्थामा होंगे। इन्होंने महाभारत को जय संहिता का नाम दिया था। कुल मिलाकर 7 तरह के ऋषि होते हैं जिनमें ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, महर्षि, परामर्षि, कांड ऋषि और श्रुत ऋषि होते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी ऋषि वेद व्यास के शिष्य से जुड़ी हुई। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।